हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आपके चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल मार्केट के ऊपर क्या चल रहा है, आगे हमें क्या करना है। जो गिरावट है निफ्टी पे अक्रॉस द बोर्ड, हमारा जो गिरावट है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो जो ये गिरावट है इसमें मौका हमें कौन कौन सा सेक्टर में मिल रहा है, कौन सा सेक्टर अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है और मंडे के दिन क्या हो सकता है, हम कोशिश करेंगे सब डेटा के बेसिस पे। ग्लोबल इंडाइसेस देखोगे तो यहाँ आपको हर जगह पे रेड नज़र आएगा। डाउ फ्यूचर्स देखोगे, ये फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ, जब फ्राइडे क्लोजिंग हुआ तब की बात बता रहा हूँ। देखोगे तो 318 पॉइंट का गिरावट, नेस्डेक पे देखोगे 450 पॉइंट का गिरावट, मोटा मोटी 2.37% भारी भरकम गिरावट यूएस मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। डाउ देखोगे अगेन 300 पॉइंट का गिरावट। S&P इंडेक्स देखोगे, S&P इंडेक्स जो है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट। ओनली जापान मार्केट जो है वो ही एक हरा भरा देखने के लिए मिला था। बाकी आप ग्लोबल मार्केट में यूएस देख लो, आपका एशिया पैसिफिक देख लो, चाइना मार्केट देख लो, हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं यहाँ रेड क्लोज होते हुए देखने के लिए यहाँ मिला था। और मेजर देखोगे तो यहाँ आपको नेस्डेक ने ऑलमोस्ट मोटा मोटी 2.5 पॉइंट का एक बड़ा गिरावट यहाँ फ्राइडे के दिन देखने के लिए मिला था। और आपको पता है जब भी ग्लोबल मार्केट में ऐसे गिरावट देखने के लिए मिलता है प्रीवियस क्लोजिंग, तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट भी उसको फॉलो करता है। ऐसे भी इंडियन मार्केट में रोज़ तो गिरावट है, लेकिन मंडे भी यहाँ नहीं लग रहा है कि मार्केट सुधरेगा। ये मंडे के दिन भी गिरावट कंटिन्यूस यहाँ रहने का पूरा संकेत दिख रहा है। इसके साथ देखोगे ट्रेडर्स तो निफ्टी 50 जो हम लोग का इंडेक्स है, एक महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं 4.5% का, मोटा मोटी 4.5%, 1100 पॉइंट का यहाँ एक महीने के अंदर एक बड़ा शार्प गिरावट हो चुका है। और ये कल के दिन और भी गिरावट का कहीं ना कहीं ये संकेत नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या लेवल निकल के आ रहा है। निफ्टी पे देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है? 23,380 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस, उसके पास ही अभी आके मार्केट खड़ा हुआ है। ये एक रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, मतलब इसका सपोर्ट है। इस सपोर्ट को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल के आसपास भी यहाँ, मतलब मोटा मोटी देखोगे तो कहीं ना कहीं जो लेवल निकल के आ रहा है अराउंड 22,000 तक भी ये गिरावट हो सकता है। इसके साथ बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी में भी वही है, एक बड़ा मजबूत सपोर्ट, इसका मल्टीपल टाइम्स यहाँ से बाउंस बैक हुआ, यहाँ आया सपोर्ट लिया, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा इसका सपोर्ट है। और 49,606 का एक बड़ा लेवल है। अगर ये टूटता है तो और भी गिरावट कहीं ना कहीं हम लोग को एक रिपीट गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। अभी इसमें हम लोग को सेक्टर वाइज देखना है कि हमें कौन सा सेक्टर मजबूती इस गिरावट में भी देखने के लिए मिल रहा है। सेक्टर एनालिसिस करोगे तो ट्रेडर्स आपको देखने के लिए मिलेगा आईटी इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है अभी इतना बड़ा गिरावट के बावजूद संभाल रहा है, और निफ्टी 50 इंडेक्स को ये आउट परफॉर्म कर रहा है। कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है आप देख सकते हो। जो ये आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है, कहीं ना कहीं ये निफ्टी का जितना रिटर्न है उसका कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न दिखा रहा है आईटी सेक्टर में। तो इसलिए अगर आपको कहीं भी मोमेंटम या क्विक पैसा कमा के निकल जाना है या थोड़ा दिन भी रखना है, तो आप सोच सकते हो निफ्टी आईटी इंडेक्स तेजी है, इस मार्केट गिरावट के बावजूद भी संभाल रहा है, मतलब स्ट्रेंथ यहाँ है। और निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म आईटी सेक्टर ने कर रहा है। इसके साथ एनर्जी देखोगे, एनर्जी सेक्टर अगेन बहुत बड़ा फॉल, और निफ्टी को भी ये अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। देख सकते हो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ रेड नज़र आ रहा है। जब ग्रीन नज़र आता है तो जैसे आईटी सेक्टर में ग्रीन था तो वो
आउट परफॉर्म करता है। देखोगे निफ्टी 500 उसमें भी स्ट्रेंथ नहीं है। ऑटो सेक्टर देखोगे, ऑटो सेक्टर भी कंटिन्यूस गिरावट और ये निफ्टी को भी आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। फार्मा सेक्टर देखोगे, यस फार्मा सेक्टर में गिरावट है लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा गिरावट नहीं है और स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ सम अराउंड 8% का गिरावट है। जहां आप देखोगे बाकी सेक्टर में जैसे एनर्जी पे देखोगे भारी भरकम गिरावट, एनर्जी सेक्टर ऑल टुगेदर 16% का गिरावट है। और इसके साथ फार्मा पे देखोगे तो ओनली 7-8% का गिरावट है और स्टिल ये निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म अभी भी कर रहा है। स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर पे स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ देखोगे पीएसयू बैंकिंग सेक्टर आउट अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसमें भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। मेटल देखोगे, मेटल सेक्टर में यहाँ कम्प्लीटली यहाँ देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 14 से 15% का करेक्शन हो चुका है और ये भी निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 50 के हिसाब से ये आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जो भी ऐसे अंडर परफॉर्मेंस है यानी कि निफ्टी को बीट नहीं कर पा रहा है परफॉर्मेंस और कंटिन्यूस ऐसे 15-16% का गिरावट है, उस सेक्टर में अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ आपका पैसा नहीं बनेगा, वहाँ स्ट्रेंथ ही नहीं रहता है। इसके साथ देखोगे आप तो एफएमसीजी सेक्टर में देखोगे, एफएमसीजी सेक्टर भारी भरकम गिरावट। एफएमसीजी सेक्टर में देखोगे तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो यहाँ 15% का करेक्शन हो चुका है। अगेन मीडिया पे देखोगे, मीडिया में भी कहीं ना कहीं गिरावट है और स्ट्रेंथ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देखोगे, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आप कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 13-14% का है। मोटा मोटी देखोगे अभी जो सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है ओनली आईटी सेक्टर। इसके साथ देखोगे तो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है, ये दोनों सेक्टर में अभी स्ट्रेंथ है। कहीं ना कहीं ये निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है और दोनों सेक्टर में आप सोच सकते हो कुछ स्विंग या पोजिशनल या जो भी है शॉर्ट टर्म मोमेंटम पैसा कमा के निकल जाना जल्दी। तो ये सब सेक्टर दोनों आपका फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर में कुछ ना कुछ एकदम नज़र आ रहा है और बाकी सेक्टर ऑलमोस्ट देखोगे तो हर सेक्टर पे आपको गिरावट ही नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स।